सर्व सम्मानित जनता को यह सूचित किया जाता है कि यहाँ पर जो ये काम चल रहा है, ये देकोना तोक में जो ये थराली पैनगढ़ मोटर मार्ग के संदर्भ में जो ये वैली ब्रिज बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, ये देकोना में। ये आप देख सकते हैं, ये देकोना की साइड से इन्होंने ये बिना किसी को पूछे जांचे अपनी मनमानी से काम यहाँ तक कर लिया है। और इसी प्रकार से इस साइड से भी इन्होंने ये ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी नदी है, प्राणमती की नदी। सभी इस नदी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और इस प्रकार से पूरा खनन यहाँ पर विभाग के द्वारा और ये संबंधित ठेकेदार के द्वारा कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में और भी खतरा पैदा करेगा हमारे देकोना को। और जो बची कुची हमारी भूमि है, ये भी शायद आने वाले समय में चली जाएगी। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पर विभाग को हमने कई बार फ़ोन के माध्यम से या उससे भी कई पहले से मिल के भी इन्फॉर्म किया था कि भैया आप ये बिना सहमति के, बिना किसी बातचीत के आप काम को शुरू ना करें। लेकिन कई बार बातचीत होने के बाद भी और सीएम पोर्टल में कंप्लेन के माध्यम से बात होने के बाद भी विभाग ने अपनी मनमानी जो है कि शुरू करी हुई है और किसी भी तरह से वो अपना काम यहाँ पर रोक नहीं रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये नदी का जो कटाव है, ये कितना पूरी भूमि का इन्होंने कर दिया है। जहाँ पर ये अभी ये काम चल रहा है, यहाँ पर तक हमारे खेत हुआ करते थे दोस्तों। ये देख लीजिए आप, ये जो खेत है, यहाँ पर इन्होंने जो ये काम किया हुआ है, इसके ऊपर ये पूरा खेत है। और ये पूरा खेत हमारा यहाँ से पूरा बह चुका है और यहाँ पर खेत का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन विभाग ने और संबंधित ठेकेदार ने यहाँ पर बिना किसी हमारी सहमति के, बिना किसी हमारी वार्तालाप के ये काम शुरू किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काम जो है कि बिल्कुल आगे तक ये किया हुआ है। और ये पूरा खतरा नदी का हमारे देकोना को है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी वीडियो के माध्यम से आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, पूरा कटाव नदी ने कर दिया है। और इसके ऊपर से ठीक हमारा ये घर है, मैं अभी ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये खतरा हमारे पूरे देकोना को है, हमारे घर को है। और विभाग का और संबंधित ठेकेदार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के इन्होंने ये काम शुरू किया है और ना हमसे किसी पर कोई सहमति, ना कोई बातचीत की। जबकि ये मामला अभी सीएम हेल्पलाइन में जो है कि कंप्लेन के अधीन है और इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन संबंधित ठेकेदार और विभाग अपनी सहमति से ही, अपने आप से ही ये काम को चालू किए हुए हैं। और मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से भी दिखाता हूँ। ये आप नदी का रौद्र रूप देख लीजिए, इतना बड़ी ये नदी है। ये सारे इतने बड़े बड़े ये बोल्डर्स हैं। लेकिन संबंधित ठेकेदार ने और विभाग ने जो कि सबको यहाँ पर ये खनन के माध्यम से सब ये पूरी नदी खाली कर दी है। और जो कि आने वाले समय में हमारे लिए और भी नुकसान देगी। और कई बार फ़ोन के माध्यम से भी ठेकेदार को अवगत कराया गया, लेकिन ठेकेदार जो है कि संबंधित ठेकेदार का भी कोई फ़ोन उठाते ही नहीं है। और ठेकेदार ने जो जेई साहब थे शायद उनसे भी बात कराई थी, लेकिन जब हमने उनको इस विषय में पूछा तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। और ये उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है जी, हम काम बंद कर देते हैं। और ये बोलने के बावजूद भी काम तब से लगातार चालू है। मैं आपको और भी आगे जाके दिखाता हूँ। और काम चालू है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जो संबंधित एक्शन साहब हैं, उन्हें
उनसे भी फ़ोन के माध्यम से हमारी बात हुई थी, लेकिन उनसे भी कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला। और उन्होंने 26 दिसंबर को मुझे मिलने के लिए पोर्टल के माध्यम से मेल डाली थी कि हम यहाँ पर आएँ, मौके पे आएँ और बातचीत करें। तो आज 26 तारीख ऑलमोस्ट अभी ये 5 साढ़े 5 हो गया है और अभी तक विभाग का कोई भी आदमी, कोई भी संबंधित विभाग का आदमी, ना ही एक्शन, ना ही कोई जेई, ना कोई अन्य कर्मचारी यहाँ पर नहीं आए और ना ही कोई संबंधित ठेकेदार यहाँ पर आया और किसी से किसी प्रकार की बात नहीं हो पाई। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप 26/12/2025 को कार्यस्थल पर मिलें और मैं अपने कार्यस्थल पर अपने गांव, अपने थराली, अपने देवकोना में मौजूद हूं और यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई, ना ही कोई विभाग का कोई आदमी आया, ना ही किसी से कोई बात हो पाई। और मैं सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी कई बार विभाग ने सीएम हेल्पलाइन में अपने आप से ही कंप्लेंट को निराकरण करने का जो है कि मेल डाली थी कि हमने इनको बुलाया है, कई बार ये नहीं आए। जबकि मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हम हर बार यहाँ पर मौजूद थे और कभी भी विभाग से हमारी कोई बात नहीं हुई इस स्थल पर मिलने के लिए। और ये विभाग ने झूठी बात कही थी पोर्टल में कि हम पहले भी अवगत करा चुके, जबकि हमें किसी प्रकार से कोई अवगत नहीं कराया। हमने ही विभाग को अवगत कराया था कि अक्टूबर में आप हमसे मिले, हम आ रहे हैं। तो अक्टूबर में भी हम आए थे, कोई विभाग का आदमी यहाँ पर नहीं था। जब हमने संबंधित जेई से या ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई इसका उत्तर नहीं दिया और कहा कि अभी हमारा कोई पता नहीं है, पुल कहीं से भी जा सकता है, अभी तो हम खाली नाप रहे हैं। ये उनके वर्ड्स थे। और तब से लेकर आज तक विभाग अपनी मनमानी ही कर रहा है और मनमानी करते करते इस काम को यहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है, ये देख लीजिए। और आज तक किसी भी विभाग के आदमी से हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई। ये अपने आप में ही जो भी कंप्लेंट डाले उनका उत्तर दे रहे हैं, उनका निराकरण करने के लिए जो है कि मेल्स डाले जा रहे हैं और हमसे कोई बात हो नहीं पा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पुल यहाँ पर बना रहे हैं, जो ये पुल बन रहा है इसके नीचे कोई कठोर चट्टान नहीं है और सिर्फ सॉयल ही सॉयल है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये पुल बनेगा, ये इसका बेस कोई चट्टान नहीं है, सिर्फ सॉयल ही सॉयल है, उस पर ही इन्होंने खड़ा किया हुआ है। हालांकि यदि नदी आती है, उसका रौद्र रूप नदी धारण करती है, तो उसका जो नुकसान होगा, इससे हमारे जो बचे खेत है ये भी सब चले जाएंगे और ये हमारे घर हैं, इनको भी बहुत नुकसान होगा। और इसका जिम्मेदार विभाग होगा या संबंधित ठेकेदार होगा, ये तो विभाग और ठेकेदार को ही बताना पड़ेगा कि अगर कोई नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ये हमारे खेत लास्ट, उसके बाद देख लीजिए आप घर है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हम संबंधित डेट पे ही संबंधित स्थान पे आए हैं और पूरा दिन हो चुका है, किसी भी आदमी से हमारी कोई बात नहीं हुई है और कोई हमसे यहाँ पर मिलने नहीं आए हैं। तो कृपया कमेंट करके बताएं ये सही है या गलत है।